यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत
फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा,
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, जैसे तुम्हें निश्चय है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं, वह हमारा बाप है, ऐसे दूसरों को समझाकर निश्चय कराओ, फिर उनसे ओपिनियन लो। मीठे बच्चे, जैसे तुम्हें निश्चय है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं। बच्चे, है निश्चय कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं? निश्चय को चेक करो। सभी बच्चे कहेंगे इस बाबत में कि बाबा संपूर्ण निश्चय है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। तो बच्चे देखो, तुम्हारा निश्चय किस पर है? उस परमधाम निवासी ईश्वर पर, या फिर कोई और है जिस पर तुम्हारा निश्चय है? जैसे बाप हमेशा समझाता है, बीमार पड़ते हो, ठीक कौन करता है, ईश्वर या दवाई? निश्चय किस पर होता है, दवाई पर या ईश्वर पर? ऐसे नहीं कि दवाई नहीं खानी है, पर दवाई जिसने बनवाई है उस पर निश्चय है या दवाई पर निश्चय है? भोजन पर निश्चय है या अनाज उगाने वाले पर निश्चय है? विचार करो बच्चे, तुम स्वयं विचार करो, तुम्हारा निश्चय किस पर है? वस्त्र पर निश्चय है या वस्त्र देने वाले पर निश्चय है? ध्यान से चेक करना बच्चे। घर पर निश्चय है या घर बनवाने वाले परमात्मा पर निश्चय है? हर रूप से बच्चे चेक करो, तुम्हारा निश्चय किस पर है? सभी बच्चे कहेंगे हाँ बाबा पर है। तो बच्चे, जब भी तुम किसी बात के संबंध संपर्क में आते हो तो तुम्हारा निश्चय किस पर होता है? विचार करो अपने से। बच्चे, निश्चय को चेक करो, पूर्ण रूप से चेक करो। तुमने व्यवस्था पर निश्चय रखा है, पर वो व्यवस्था जिसने बनाई है उसे तो भूल भी गए तुम। रोज अन्न खाते हो, कितने निवालों में जिसने अन्न बनाया है वो याद आता है? वस्त्र पहनते हो, क्या पहनते समय एटलीस्ट एक समय शुक्रिया निकलती है? एक सेकंड के लिए, बाबा ये वस्त्र देने के लिए आपकी पदम गुणा शुक्रिया, निकलती है क्या? ठंड होती है, गर्मी होती है, बारिश होती है, छत मिली है, जो भी जैसी भी छत है, उस छत के लिए शुक्रिया अदा करते हो? विचार करो बच्चे अपने से, तुम शुक्रिया अदा करते हो क्या? अभी अगर गर्मी हो रही, पंखे लगे, कूलर लगाए, शुक्रिया अदा किए? विचार करो। ये शुक्रिया अदा ना करना मना एहसान फरामोशी दिखाना। बच्चे, शुक्रिया किसने दिया? विचार कर। तू शुक्रिया करता है क्या? तू रात को सोने गया और तुझे अच्छी नींद लगी, किसने दिलाई? बहुत है संसार में जिनको नींद नहीं आती। बहुत से बच्चे संसार में नींद का अता पता नहीं होता, गोलियां खानी पड़ती है, इलाज करने पड़ते हैं, तुझे आसानी से लग जाती है। हाँ ठीक है, आधा एक घंटा नहीं लगती होगी, पर बिना दवाई के तो लगती है ना। समझ है बच्चे? नींद में ही कितने लोग चले जाते हैं, तू सुबह जागृत हो जाता है, शुक्रिया अदा करता है। तू कहता तो है मेरा निश्चय है संपूर्ण परमात्मा पर कहाँ है? आम खाता है तो आम की मिठास का आनंद आकर, खटास का आनंद आकर उसकी शुक्रिया करता है। कोई फल खाता है, कोई सब्जी खाता है, शुक्रिया करता है। किसने उगाई? क्या धरती में वो ताकत है उगाने की? जल में वो ताकत है उगाने की? बीज उगा सकता है?
तो ये सब कौन कर रहा है? इतने से बीज में से इतना बड़ा वृक्ष कौन निर्माण कर रहा है? इसके पीछे कौन है? सूरज में वो ताकत है कि तपत दे, रोशनी दे। तो सूरज को रोशनी देने वाला कौन है? चांद में वो शीतलता है, किसने दी है? जल में वो ठंडक है। बच्चे विचार कर, इन सब के पीछे कौन है? कोई कहेगा ब्रह्म तत्व, उसके पीछे कौन? ब्रह्म तत्व का निर्माण किसने किया है? समझो बातें बच्चे। बस शुक्रिया की बात है। बाबा मुख ठीक है, आवाज निकल रही है, पदम गुणा शुक्रिया। कान ठीक है, मुरली सुनाई दे रही, पदम गुणा शुक्रिया। नाक ठीक है, आंखें ठीक है, पूरा शरीर स्वस्थ है, आपकी पदम गुणा शुक्रिया। भला अन्न नहीं है पर यह स्वस्थ तो रखा है। संकल्प निकट कर रहे अन्न के लिए, सब दे रहा है वो, बस तू शुक्रिया तो अदा कर। बच्चे निश्चय का प्रमाण है शुक्रिया। अगर शुक्रिया निकलती है तो निश्चय है, शुक्रिया नहीं निकलती तो निश्चय नहीं है। सिद्ध हो जाता है बच्चे सब। देख विचार कर, तू बातें तो बड़ी बड़ी करता है बच्चे परमात्मा को लेकर। तेरी बातें सुनकर परमात्मा भी तुझ पर बलिहार हो जाए, ऐसी बातें होती है। पर शुक्रिया कहाँ है? समझ है, क्या तेरी बातों में परमात्मा होता है या तेरी अपनी महिमा होती है, या वस्तुओं की महिमा होती है, व्यवस्थाओं की महिमा होती है, अनाज की फल सब्जी की महिमा होती है, प्रकृति की महिमा होती है, आत्माओं की महिमा होती है, देवताओं की महिमा होती है? किसकी महिमा होती है? तेरी शुक्रिया में। देख बच्चे विचार कर, समझ है बच्चे। तू अभी होश में है, तो वो होश किसने रखा है? परमात्मा ने, पर तुझे खबर ही नहीं है। निश्चय है पूरा। बहुत बच्चे बेखबर होने के कारण मन मर्जी से जैसे चाहे चलो चलते रहते हैं। बच्चे ऐसे नहीं होता, अपराध घटित हो जाएगा, पाप कहाँ चुक तू करेगा तू? समझ की बात है सारी। समझदार बनो बच्चे, पूरा पूरा। तुझे संपूर्ण निश्चय है ईश्वर पर, चेक कर। बहुतों को नहीं है। ईश्वर ने काम किया तो निश्चय है, नहीं किया तो नहीं है। जीवन अच्छी चली तो निश्चय है, जीवन अच्छी नहीं चली तो निश्चय नहीं है। तेरा ईश्वर पर नहीं, तेरे स्वार्थ पर निश्चय है, जिसे तूने ईश्वर बना दिया है। ईश्वर का निश्चय अलग होता है बच्चे, अनोखा होता है। समझ की बात है। घड़ी घड़ी आता है, वाह बाबा वाह, पदम गुणा शुक्रिया बाबा। घड़ी घड़ी देख बच्चे, सोच विचार कर, पूर्ण रूप से निश्चय है क्या? ऐसे ही उत्तर ना दे, है क्या कर सकता है? क्या परीक्षा दे सकता है? बोल निश्चय के लिए। मैं तेरी क्या परीक्षा लूं जो तू दे सकता निश्चय के लिए? चेक कर बच्चे पूर्ण रूप से। तेरा निश्चय होता तो तू कब का समर्पित होता। तेरा निश्चय होता, समर्पित हो चुका है, और तेरा निश्चय होता तो कब का तू श्रीमत पर चलता। मनमत परमत कब की समाप्त हो जाती।
समझ है बच्चे? तू बस शब्द बता रहा है, निश्चय नहीं है बच्चे। निश्चय अलग अथॉरिटी है, अलग चीज है बच्चे। निश्चय, निश्चय को देख, निश्चय को चेक कर, तेरे अंदर देख, झांक कर, निश्चय है क्या? बस तू कहता है पर है नहीं। जिस क्षण बच्चे तेरा संपूर्ण निश्चय हो जाएगा परमात्मा पर, उसी क्षण तू आत्मिक स्थिति में आ जाएगा। उसी क्षण, समय नहीं लगेगा, 1 सेकंड भी देरी नहीं होगी। चैलेंज करता हूं, जिस सेकंड संपूर्ण निश्चय बैठ चुका, हो चुका, उसी सेकंड आत्मिक स्थिति स्टार्ट हो गई। बाकी यात्रा तो अपने आप होती। आत्मिक स्थिति के बाद बिना निश्चय के कोई भी आत्मिक स्थिति में नहीं आ सकता, कितना भी प्रयास करे, कितना भी। निश्चय, क्या प्रमाण है आपके पास निश्चय का? कुछ दे सकते हो प्रमाण निश्चय को लेकर? क्या प्रमाण है कि मैं बाबा बैठा हूं, शिव बाबा? बच्चे समझ की बात है। किसी के पास होगा तो दे नहीं पाओगे, और अगर कोई दे पाया तो निश्चय नहीं है, सिद्ध हो जाएगा। परमात्मा का निश्चय, उसका प्रमाण नहीं दिया जा सकता इस संसार में। समझ है? तुझे दुख में कौन याद आता है? सबसे पहले तू देख, तुझे दुख में, दर्द में सबसे पहले जो याद आता है, उस पर तेरा संपूर्ण निश्चय है। वो कौन है? देख, विचार कर। समझ है बच्चे? सारी बहुत बच्चों को बाप याद आता ही नहीं। सुख में छोड़ो, दुख दर्द में भी नहीं आता। सुख में तो भूल ही जाते बाप को पूरा पूरा, दुख दर्द में भी नहीं याद करते। कर स्वार्थ भाव से ही सही, ताकि तेरा दुख दर्द समाप्त हो जाए। बाप से नहीं देखा जाता। निश्चय कहाँ है? निश्चय होगा तो श्रीमत पर चलोगे। मनमत परमत पर चलने वाले सारे संशय बुद्धि है। निश्चय बुद्धि सदा श्रीमत पर चलते हैं। मनमत परमत क्या होती है ये भी उन्हें पता नहीं होता। देख बच्चे, विचार कर, तू किस अवस्था में है? निश्चय या संशय? या तो निश्चय होगा या फिर संशय होगा। ऐसे नहीं होता बच्चे। निश्चय तो है हमारा कि बाबा है, पर थोड़ा बहुत संशय भी है, समझ में नहीं आ रहा। संशय जहर है। 100 लीटर दूध में 1 बूंद काफी है जहर की, सारा 100 लीटर जहर बन जाता है। देख, विचार कर, निश्चय को देख। हर कोई अपने अंदर निश्चय को चेक करे इस घड़ी। क्या संपूर्ण निश्चय है? क्या कर सकते हो? संपूर्ण निश्चय अगर बाबा परीक्षा ले इस बात की, तो आप क्या परीक्षा दे सकते? क्या दे सकते? आप बोलिए। बाकी बच्चे सोचे क्या परीक्षा देना निश्चय के लिए?
ध्यान में रखना बच्चों, निश्चय के लिए कोई परीक्षा नहीं दी जाती। बच्चे, निश्चय के लिए कोई परीक्षा नहीं दी जाती, निश्चय निश्चय होता है। परीक्षा तो तब ली जाती है जब संशय है। अगर संपूर्ण निश्चय है तो काहे की परीक्षा ले? ये संपूर्ण निश्चय का प्रमाण है, कौन सी परीक्षा ले? परीक्षा तो संशय में ली जाती है बच्चे, निश्चय में नहीं। समझ है बच्चे? चिंतन करो अपने से, पूरा पूरा विचार करो, क्या संपूर्ण निश्चय है? संपूर्ण निश्चय का प्रमाण होता है आपका कहना और हमारा करना। उसमें यह भी नहीं देखा जाता कि वो अच्छा है या बुरा है जो कर रहे हैं, उसे कल्याण होगा या अकल्याण होगा ये भी नहीं देखा जाता। बस आपका कहना और हमारा करना, दैट इज ट्रस्ट, निश्चय 100%। समझ की बात? निश्चय में कुछ भी कहा जा सकता है करने के लिए, पर क्या हम करने के लिए तैयार हैं, राजी है? समझ है? बहुत बच्चे कहेंगे हाँ बाबा संपूर्ण निश्चय, संकल्प नहीं कट कर रहे। मैंने कहा मुझे छोड़ दो। समझ है बच्चे? संकल्प नहीं कट कर रहे। निश्चय निश्चय नहीं बाबा, ये नहीं हो सकता, तो फिर निश्चय कहाँ का है? मैंने बोल दिया ना, बात समाप्त हो गई। निश्चय की परीक्षाएं अनलिमिटेड होती है, जिस पर निश्चय है ना उस तक भी आती है। समझ है बच्चे? बाबा तो इतना दे रहा है मुरलियों में कि आप सोच भी नहीं सकते। एक मुरली की ताकत पता है आपको कितनी है? एक मुरली की ताकत, इसमें ये फिर भी मैं कम बोल रहा हूं, इसमें जितने शब्द है ना उतने कल्पों की राजाई कर सकते हैं, इतनी ताकत है। जितने शब्द है, शब्द भी कम पढ़ेंगे, अक्षर पकड़ो, जितने अक्षर है उतने कल्पों की राजाई मिलेगी एक मुरली से। बस संपूर्ण निश्चय चाहिए तब, वरना नहीं। अरे बच्चे, डायरेक्ट भगवान के महावाक्य है, इसको चिंतन में नहीं लाना पड़ता। बस संपूर्ण निश्चय सुना, सारी शक्ति प्रवेश होती है, धारणा अपने आप हो जाती है। निश्चय की बात है। बहुत बच्चे कहते ये धारणा हम नहीं कर पा रहे, बड़ी कठिन लग रही। धारणा कठिन नहीं है, संशय कठिन है तेरा। देख संशय को चेक कर, कड़ा है वो। संशय कड़ा होने के कारण धारणा तुझे कठिन लग रही है। समझ की बात है। श्रीमत किसी को कठिन लगती है, किसको लगती है? जिसका निश्चय नहीं है। वो चेंज करेगा उस श्रीमत में, कुछ ना कुछ चेंज करेगा उसके हिसाब से। थोड़ा बहुत एज इट इज नहीं चलेगा। बाहरी रूप से ना करे तो मन में तो जरूर करेगा, ऐसे नहीं ऐसे करते, नहीं नहीं पर बाबा ने कहा ऐसे करना है, ऐसे करते, पर किया ना ऐसे नहीं ऐसे, समाप्त हो गई बात। बच्चे निश्चय को चेक करो, निश्चय को। बाबा शब्द इतना पावरफुल है, आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बाबा शब्द को लेकर बस निश्चय चाहिए। निश्चय होगा ना
और संपूर्ण निश्चय से कोई बाबा कहे, संपूर्ण निश्चय से शरीर पूरा तेजोमय होगा, रियल लाइट निकलेगी शरीर से, सेकंड में संपूर्ण और संपन्न स्थिति बस बाबा कहने से, पर संपूर्ण निश्चय से आत्मा अनुभव होगी प्रॉपर, पूरा शरीर लाइट का, बस एक बाबा शब्द कहने से, सेकंड में ब्रह्मा बाप समान, बस एक बाबा शब्द कहने से, पर वो कौन बाबा है उस पर संपूर्ण निश्चय चाहिए। प्राप्ति, अरे बात भी मत पूछो, इतनी प्राप्ति है इस राह पर निश्चय चाहिए। निश्चय ना होने के कारण बच्चे चलते जा रहे और कहते हैं बन नहीं पा रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है। समझ है बच्चे, तुम्हें ही निश्चय नहीं है तो तुम दूसरों को क्या निश्चय पक्का कराओगे कि परमात्मा आया है? क्या तुम्हारे अंदर लक्षण दिखते हैं कि परमात्मा आया है इतने वर्षों से? क्या लक्षण दिखते हैं बताओ। आप बता सकते हो, हर कोई एक लक्षण बताना कि किसी को परमात्मा मिले तो उसका कोई लक्षण बताओ। किसी ने परमात्मा को पाया है, खुशी, रहते हो आप सदा। नेक्स्ट, एक लक्षण बताओ कोई भी। संसार छोड़ देगा, छोड़ा है सभी ने। संसार माना सिर्फ लौकिक नहीं, अलौकिक संसार भी त्यागना। उसमें आता है ये मेरा, ऐसे कपड़े, वैसी वस्तुएं, ऐसी व्यवस्था, ये संसार है। ऐसे ही योग लगना चाहिए, ऐसे ही मुरली होनी चाहिए, वैसे ही नींद होनी चाहिए। संसार है, क्या छोड़ा है? नेक्स्ट, उनकी हर श्रीमत पर चलेंगे। परमात्मा आया है तो दिखेगा कि श्रीमत पर चल रहे हैं। चलते हो, चेक करो सभी। नेक्स्ट, निश्चिंत रहेंगे, हर बात में निश्चिंत रहेंगे। तन के लिए भी निश्चिंत, बीमार पड़े या स्वस्थ रहे। मन बुद्धि संस्कार के लिए भी निश्चिंत, आत्मा के लिए भी निश्चिंत, स्वयं के लिए, धन के लिए भी निश्चिंत, परिवार के लिए भी निश्चिंत रहते हो। सारी बातों के लिए निश्चिंत। किसी ने अपमान किया तो भी निश्चिंत, किसी ने सम्मान दिया तो भी निश्चिंत, किसी ने स्तुति की तो भी निश्चिंत, निंदा की तो भी निश्चिंत, हंसते हुए। नेक्स्ट, परमात्मा की याद में रहेंगे, रहते हो। अगर परमात्मा पाया है तो उसकी याद में रहते हो क्या? हर बात में राजी, उसका कहना और हमारा करना करते हो। चेक करो, कोई रहा है तो बता सकते। भरपूर रहेंगे सदा, रहते हो भरपूर। सारे बिलीव्स और सोचने का तरीका बदल जाएगा। माना कैसा होगा? अच्छा हो जाएगा, ईश्वर की तरह। हुआ है, देखो आप ही ने उत्तर दिए, आप ही से उत्तर आए। तो देखो आपने भगवान पाया है तो ये सब आप में है। तो बच्चे क्या मिलेगा फिर? मैंने तो नहीं दिया उत्तर, उत्तर तो आप ही के। छोड़ो सारी बातें, आपने जो उत्तर दिया है वो आप में है एटलीस्ट। तो फिर कैसे उत्तर दिया? कैसे उत्तर दिया? विचार करो। फिर शब्द हुए, दिखावा हुआ, ऐसी ऊपर ऊपर की बातें हुई। बड़ी बात करते हैं सभी बच्चे कि भगवान को पाया है।
लक्षण क्या है तेरे अंदर भगवान को पाने के? क्या लक्षण दिख रहे बच्चे भगवान को पाने के? विचार कर, समझ है। अभी तो जाने का भी समय आया है, फिर भी लोग पा नहीं सके। जाने का टाइम आया फिर भी बच्चे पा नहीं सके, और क्या कहे। समझ की बातें हैं बच्चे, निश्चय को चेक करो। बहुत बच्चे कहते हैं हमारा शिव बाबा पर संपूर्ण निश्चय है, सब कुछ त्याग सकते हो, सब कुछ अभी इस घड़ी जो तुम्हारे पास है, इवन तुमसे जो ज्ञान योग मैंने अब तक करवाया, धारणा सेवा, वो भी त्याग सकते हो। है हिम्मत? सर्वस्व त्याग। देख, विचार कर। बस संसार बातें करता रहता है, बड़ी बड़ी बातें। भगवान आया है, भगवान मिला है, भगवान को पाया है, तेरा अहंकार गया है, गुरूर गया है, नष्ट मोहा बना है तुम, लोभ समाप्त हुआ है, क्रोध काम भोग निकला है क्या इन सब से? समझ है? तुझे कड़ी भूख लगी है, शरीर को तेरे पसंद का अन्न बना है, प्लेट सामने, और उसी क्षण निराकार परमात्मा प्रकट हो गया। बस विचार करके देख, भोजन करेगा या परमात्मा के मिलन से पेट भरेगा? इसी से सिद्ध होता है तेरा निश्चय कहाँ है। कड़ी प्यास लगी है और परमात्मा हाजिर हुआ है, पानी पिएगा या परमात्मा की याद से प्यास को बुझाएगा? कड़ी नींद आ रही है और परमात्मा हाजिर हुआ है, सोएगा या परमात्मा के स्मृति में बैठेगा? तू सोच, तू विचार कर। तेरी निजी जरूरतें बेसिक, उसी को लेकर मैं निश्चय की बात कर रहा हूं। विचार कर बच्चे, इसमें अगर तू पास हो गया तो बच्चे पास, वरना नापास। माया अंत में इसकी परीक्षा लेगी। कल भी कहा ना मैंने, ये भी माया के पेपर है सारे, अंत समय के। बहुत बच्चे कहते बाबा पर संपूर्ण निश्चय। नहीं बच्चे, तू झूठ बोल रहा है, कम से कम झूठ तो ना बोल, झूठ तो ना बोल। चेक कर ध्यान से अपने आप को, संपूर्ण निश्चय है क्या? मेरे हिसाब से तू झूठ बोल रहा है पूरा पूरा। समझ है बच्चे? झूठ नहीं होता तो तू वो सब करता जो मैंने तुझे अब तक कहा है। तूने क्या किया है जो मैंने तुझे कहा है? देख, विचार कर और मुझे बता। तूने सब तेरे हिसाब से किया है, मेरे कहने से कुछ नहीं किया है। तुझे जो अच्छा लगा वही किया है। इतने वर्षों से मैं कह रहा हूं आत्मिक स्थिति की है। कोई याद आता है एक दिन कि 8 घंटा तूने समय निकाल के आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस की है? मैंने कहा है 8 घंटा मुझे याद करो। याद आता है कोई एक दिन? तूने अपने से निकाला है और कोशिश की, भले आत्मिक स्थिति कितनी हुई, याद कितनी हुई छोड़, पर 8 घंटे निकाले तूने। किया है कभी? इससे सिद्ध होता है निश्चय नहीं है। निश्चय हो तो तू वो सब करेगा जो मैं तुझे कह रहा हूं। निश्चय नहीं है इसलिए तू वो सब कर रहा है जो तेरी माया तुझे कह रही है, तेरे अंदर के डेमोन तुझे जो बता रहे। मनमत डेमोन से आते हैं बच्चों। संकल्प अपने आप पैदा करने की ताकत मन में नहीं है। मन के द्वारा
डेमोनिक ऊर्जाएं, शक्तियां संकल्प उत्पन्न करते। तू परमधाम देखना चाहता है, तुझे कोई और कुछ और ही दिखा रहा है। वो कोई और कौन है? डेमोन बैठा है, जो तेरे बुद्धि में किस और प्रकार के चित्र क्रिएट कर रहा है। तुझे संस्कार चाहिए आत्मा आत्मा भाई के, फिर भी देहाभिमान के संस्कार आ रहे। कौन उत्पन्न कर रहा है? डेमोन बैठा है। समझ है बच्चे, होश में आ, निश्चय को चेक कर। बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती, यही गायन है। अगर निश्चय नहीं है तो प्राप्ति कुछ नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी, कितना भी पुरुषार्थ कर। निश्चय से ही प्राप्ति है, निश्चय नहीं प्राप्ति नहीं। बात समाप्त। समझ है बच्चे, सारा खेल निश्चय का होता है, सारा। इसलिए भक्ति मार्ग में कोई सिद्धियां करता है तो लास्ट डे पर, लास्ट कुछ मिनट पहले वो शक्ति हाजिर होती है चेक करने के लिए कि तुझे संपूर्ण निश्चय है कि नहीं। परीक्षा लेती है वो अलग अलग प्रकार की और निश्चय को चेक करती है। बच्चे तू चेक कर निश्चय। मैं एक ही बात कह रहा हूं, मैं क्या करूं तो तेरा निश्चय हिल जाएगा, चेक कर। अगर ऐसी एक भी बात तेरे जीवन में है, मना तेरा निश्चय नहीं है। ऐसी एक भी बात जो मेरे करने से तेरा निश्चय हिल जाएगा, मना तेरा निश्चय नहीं है। जिस पर संपूर्ण निश्चय होता है वो कुछ भी करे हम राजी रहते हैं, हर बात को लेकर। देख बच्चे, तू राजी है क्या? संपूर्ण निश्चय है क्या? इस दुनिया में सबसे पहले संशय आया उस प्रकार से। जैसे आध्यात्मिकता शुरू हो गई, भक्ति शुरू हो गई, संशय आया। निश्चय के विपरीत है, उसने हिलाना शुरू कर दिया, बात बात में संशय दिलाया। ये नहीं वो भगवान है, वो नहीं ये भगवान है, और तुम भटकते गए। समझ है? 2500 साल इतने भगवान ढूंढे, फिर भी भगवान नहीं मिला। समझ है? एक जगह टिका रहता ना तो शायद तुझे तुरंत भगवान मिल जाता, पर तूने भगवान बदले हर बार की तरह, वस्तुओं की तरह, कपड़ों की तरह भगवान बदलता गया। तू उतना दूर चला गया भगवान। समझ है बच्चे? समझदार बन, निश्चय को चेक कर। बहुत बच्चे, ब्राह्मण बच्चे कहते हैं ना बाबा पर संपूर्ण निश्चय है, बहुत ब्राह्मण कहते हैं। मैं अगर कहूं बाबा पर निश्चय है ना, मैं अगर कहूं तुम्हें वर्षा नहीं मिलेगा, निश्चय रखोगे? बहुत ब्राह्मण है ना, कहते हैं ना बाबा पर संपूर्ण निश्चय है। वरना यही सवाल ब्रह्मा को पूछो, शिव बाबा कहता है आपको वर्षा नहीं मिलेगा, देख बच्चा क्या उत्तर देता है। तू वर्षे का भूखा है, यहां भी सुख शांति का भूखा है, वहां भी सुख शांति का भूखा है। तेरे अंदर अगर कोई भूख है ना, कोई प्यास है ना, तो मुझे नहीं समझ सकता, मुझे नहीं पा सकता। समझ है बच्चे? सभी बच्चे कहते हैं संपूर्ण निश्चय। बच्चे, निश्चय बहुत बड़ी बात है, ऐसे बदनाम ना कर। संसार में रहकर बच्चे कहते हैं संपूर्ण निश्चय निराकार परमात्मा पर कि वो
साकार में ब्रह्मा तन में आया है, तो तू क्या कर रहा है वहां पर संसार में? यही तेरे निश्चय का प्रमाण है कि परमात्मा आया है और तू संसार कर रहा है। बहुतों को संदेश देता है ना कि परमात्मा आबू में आया है। शर्म नहीं आती? कोई मिला नहीं तुझे पूछने वाला कि तू क्या कर रहा है फिर यहाँ पर? परमात्मा आबू में आया है तो तुझे नौकरी धंधा छोड़कर आबू बैठना नहीं होता? समर्पण करना नहीं होता? जो हमें ज्ञान देने आया हो, शिव संदेश देने आए हो, प्रदर्शनी समझाने आए हो कि परमात्मा आया है, लज्जा नहीं आती? यही कहेंगे वो। मिला नहीं कोई तुझे बोलने वाला ऐसा, इसलिए तुझे लगता है सब सही है। परमात्मा आबू में आया है और तू संसार कर रहा है, शर्म नहीं आती? समझ की बात है बच्चे। निश्चय नहीं है, बहुतों का निश्चय नहीं है बाप पर, इसलिए उन्होंने जितना पुरुषार्थ किया है जमा कुछ नहीं हुआ। बच्चों ध्यान में रखना, जमा निश्चय के बाद होता है। अगर निश्चय नहीं है आपके खाते में कुछ भी जमा नहीं होगा। कितनी भी मुरलियां पढ़ो, कितना भी योग करो, जमा कुछ नहीं होगा। कितनी भी सेवा करो, जमा कुछ नहीं होगा। समझ है बच्चे? निश्चय पहले। कितना भी ज्ञान लो, कितना भी योग करो कराओ, जमा कुछ नहीं होगा। निश्चय। समझ है? आगे चल के देखना बच्चे, ऐसे भी बच्चे निकलेंगे जो अभी अभी ज्ञान में आए पर निश्चय संपूर्ण, और मेरा कोई पुराना बच्चा होगा बरसों से ज्ञान में है। कोई बाबा का पुराना बच्चा है पर निश्चय नहीं। ज्ञान सब है, योग करता है, कराता है, धारणा सारी, सेवाओं की तो कमाल करता है, पुराना बच्चा है, निश्चय नहीं। ऐसे समझो 100 साल के 100 साल चला है संगम में, निश्चय नहीं, और ये आज आया है निश्चय संपूर्ण। बोलो सतयुग में किससे लेके जाए? उत्तर सब जानते, निश्चय वाले को। बहुत बच्चे हैं ज्ञानी, निश्चय कहाँ है? समझ है बच्चे? जिस दिन तुझे निश्चय होता है उस दिन तेरी यात्रा स्टार्ट होती है। निश्चय नहीं है तो यात्रा नहीं हो सकती। तू बस एंटरटेनमेंट कर रहा है, यात्रा नहीं है ये। तुझे कुछ नहीं मिलेगा, कितना भी प्रयास कर, कितनी भी कोशिश कर, हाथ कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि निश्चय नहीं है। निश्चय देख, निश्चय को लेकर विचार कर। समझ है? बाप की निश्चय की परीक्षाएं कड़ी होती है और सभी नहीं दे पाते। अरे हिम्मत भी नहीं है किसी के अंदर निश्चय की परीक्षा देने की। समझ है बच्चे? मेरी खतरनाक परीक्षाएं होती है, कौन देगा भाई? कौन पास होगा? इसलिए गायन है, कोटों में कोई और कोई में भी कोई निकलता है, सब नहीं निकलते। कोटों में कोई तो निकल लेते, उस कोई में भी कोई निकलता है। निश्चय की बात है बच्चे, खेल निश्चय का है सारा। समझ है? वापिस मैं कह रहा हूं, मैं कौन सी परीक्षा लूं तो तू हार जाएगा, चेक कर। नापास हो जाएगा, चेक कर। अगर नापास होगा माना संशय है, और ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें तू नापास होगा। देह गई तो भी मंजूर है पर नापास नहीं होगा।
माना निश्चय है। आत्मा गई तो भी मंजूर है, पर नापास नहीं होंगे, इसको निश्चय कहते हैं। समझ है? निश्चय की बात है बच्चे। निश्चय में सब कुछ है, निश्चय में ही विजय है। तू चेक कर अपना निश्चय बच्चे, पूरा पूरा। समझ की बात है सारी। चिंतन कर, निश्चय को देख कहाँ तक है। और तुझे ना होने के कारण तुझसे जो ज्ञान में निकले वो भी संशय है तेरे जैसे। तुझे अगर निश्चय होता तो सब निश्चय जरूर निकलते, तुझे से निकलने वाले। बच्चे निश्चय को चेक कर। निश्चय सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात। बच्चे सब दिया जा सकता है, सब कुछ, सारे गुण, सारी शक्तियां, सारी अवस्थाएं, सारे स्वरूप, निश्चय नहीं दिया जा सकता। कैसे दे ये? मैं परमात्मा हूं, ये सामने वाले को निश्चय कैसे दिलाया जाएगा? पॉसिबल ही नहीं बच्चे। ऐसे होता तो विश्व परिवर्तन कब का हो जाता। निश्चय स्वयं की बात होती है, ये नहीं दी जा सकती। समझ है? जैसे बाप कहता है दिव्य बुद्धि की चाबी मेरे पास रखता हूं, उसी प्रकार निश्चय नहीं दिया जा सकता। समझ है? बाप को निश्चय है कि बच्चे हैं, पर बच्चों को निश्चय होना चाहिए बाप है। फर्क यहां पर ही है। समझ की बात है सारी। बच्चे चेक कर, अंदर निश्चय को चेक कर। तेरा निश्चय इस संसार में एक पंखे पर भी है ना, तो भी मुझ पर नहीं बैठ सकता। तुझे ऐसे लगता है पंखा ठंडक दे रहा है, पंखा यहां की हवा को तुम्हारी ओर डाइवर्ट कर रहा है। ठंडक कौन दे रहा है? हर बात में खोजो, परमात्मा ही मिलेगा अंत में, हर बात में। बस तुझे पता नहीं है। बात निश्चय की है। वो पंखा भी कहता है मेरी तारीफ मत करो, वो हवा भी कहती है मेरी तारीफ मत करो। जिसने बनाया है उसकी महिमा करो। निश्चय देखो बच्चों, निश्चय का खेल है। बहुत बच्चे इसी पेपर में नापास होंगे और सब गवा देंगे, सब कुछ गवा देंगे, उनके हाथ से सब छूट जाएगा। समझ की बात। जैसे किसी ने आईएएस आईपीएस बनने की एग्जाम के लिए बहुत तैयारी की और नापास हो गए। अभी उस तैयारी का कोई महत्व बचेगा? उस पढ़ाई का शून्य। सेम यही बात, निश्चय में नापास हो जाएंगे और अब तक जो किया है वो सब शून्य हो जाएगा। समझ की बात है। निश्चय को चेक कर बच्चे, पूरा पूरा। सारा खेल निश्चय का है। समझ की बात है। बहुत बच्चे सुनते हैं बाबा को, पता भी है बाबा है, तो फिर बनते क्यों नहीं? ना बनना सिद्ध करता है, बाप के ना बनना सिद्ध करता है कि निश्चय नहीं है। समझ की बात है। माया ऐसे ही खेलती है, निश्चय संशय, निश्चय संशय, निश्चय संशय। अंत तक वो निश्चय होने नहीं देगी।
तू निश्चय के लिए कुछ कर। वैसे तो निश्चय के लिए कुछ किया नहीं जाता, फिर भी मैं कह रहा हूं कुछ कर, और उसी समय कुछ गुण पाने के लिए कुछ कर। माया, तू जो गुण पाने के लिए कुछ कर रहा है ना, उसे सेकंड में तुझे गुण प्रदान कर देगी, ताकि तू निश्चय से दूर रहे। माया बड़ी चतुर है, ज्ञान में भी तुझे एक्सपर्ट बना देगी, योग बहुत अच्छे से लगवाएगी, पर निश्चय नहीं है तो योग का मतलब ही नहीं बनता। निश्चय नहीं है तो परम धाम में भी कितना भी योग कर, प्राप्ति शून्य। निश्चय फर्स्ट। माया धारणा सारी कराएगी, सकाश ऐसे दिलवाएगी कि सब उछलेंगे, सेवा तुझसे ऐसे कराएगी बात मत पूछ। पर जैसे तू निश्चय के चैप्टर में आगे बढ़ेगा, वो आएगी, तुरंत आएगी। जैसे निश्चय की ओर तू बढ़ा, वो क्या करेगी, तुझे वापस डाइवर्ट करेगी, नए नए ज्ञान के पॉइंट्स निकाल के देगी, ताकि उधर ना जा तू। योग और गहन लगाएगी, 15 मिनट का 5 घंटे लगवाएगी, अच्छे से लगेगा। उपयोग नहीं उस योग का, ध्यान में रखना। गणेश जी की मूर्ति सामने है, प्राण प्रतिष्ठापित, पर किसी को गणेश जी के ऊपर निश्चय ही नहीं है। बैठकर कुछ मिलेगा, उनकी आरती करके कुछ मिलेगा, मंत्र करके कुछ मिलेगा, स्तोत्र पाठ करके कुछ मिलेगा, शून्य। माया क्या करेगी, उसी मंत्र में तुझे बड़ा आनंद दिलवाएगी, उस स्तोत्र में, गायन पूजन में हर्षोल्लासित करेगी। माया चतुर है। हाँ, पूजा में तुझे ऐसा ऊंचा उठाएगी, आरती गवाने में सारे लोग तेरी तारीफ करेंगे, वाह क्या आरती गाते। पर कोई निश्चय नहीं है, ये सब माया कर रही है, तुझे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जब निश्चय होता है ना, कुछ नहीं करना पड़ता। हमें बताओ, शास्त्रों के अनुसार श्री गणेश जी ने कभी श्री शिव जी की पूजा की है? कोई ऐसा मोमेंट? निश्चय है, पूजा की आवश्यकता कहां बैठती है, कहां लगती है पूजा, आएगी कहां, बैठेगी कहां, जब निश्चय है। माता पार्वती जी की सारी दुनिया पूजा करती है, शक्ति की। गणेश जी ने की है कभी? जरूरत नहीं, निश्चय है पूरा। जब निश्चय नहीं होता तो माया बाकी बातों में उलझाती है। कोई विदेशी आया, जो उदाहरण बताया, उसे निश्चय नहीं, बस कर रहा है, गंग गणपते नमः चल रहा है, उसका प्राप्ति होगी? तुम ही बताओ मुझे, प्राप्ति होगी? आनंद आएगा। जैसे मंत्र पूरा, स्तोत्र, आरती, पूजा पाठ पूरा हो गया, जैसा था, एज इट इज। यही बच्चों की हालत है। मुरली में बड़ा आनंद में आते हैं, योग में मौज खुशी, धारणा सेवा में आनंद ही आनंद। पर जैसे ये पूरा सोडा वाटर, समाप्त, क्योंकि निश्चय नहीं है। बच्चे, निश्चय को चेक करो, समझ की बात है सारी, सारा खेल निश्चय का है। बच्चों को पता ही नहीं, रोज मुरली पढ़ते सुनते, पर किसकी है खबर है क्या? यहां से छोड़, ये तो बहुतों को पता नहीं है कि मैं बैठा हूं यहां पर। मुरली कम से कम, ये तो डायरेक्ट है ना तेरे हिसाब से, ये भी डायरेक्ट है, पर ये तुझे पता नहीं है। तो मुरली तो पता है ना, पर निश्चय है क्या मुरली पर तेरा? किसकी मुरली है? समझ है? मुरली पर सिर्फ दृष्टि डाले ना, तो भी आत्मा नाचे। पढ़ी भी नहीं अब तक, तारीख भी नहीं पढ़ी,
ओम शांति भी नहीं कहा, सिर्फ मुरली का कागज देखा है। आत्मा नाचेगी निश्चय हो तो। निश्चय की बात है, समझ है। बच्चे इतनी बड़ी मुरली सुनकर भी जैसे कि वैसे रहते, खंभे की तरह, कोई हलचल नहीं है, क्योंकि निश्चय नहीं है किसकी मुरली है, कौन सुना रहा है। समझ है बच्चे, निश्चय को देख, चेक कर अपने अंदर, संपूर्ण निश्चय। निश्चय सब कुछ है, ध्यान में रखना। बिना निश्चय के कितना भी कर, कुछ भी कर, प्राप्ति नहीं होगी। बिना निश्चय के, निश्चय में आ और सब प्राप्त कर। निश्चय सब है, मैं वापस दोहरा रहा हूं, निश्चय ही सब कुछ है। बच्चे देख कितना है, और अभ्यास करके देख कि बाप ऐसी कौन सी परीक्षा ले निश्चय की कि उसमें मैं निश्चय में नापास हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। मानसिक रूप में चेक करो, समझ, चेक करो और देखो तो सही कुछ मिलता है क्या, वरना भ्रमित होकर चलोगे। समझ है। जैसे कोई विदेशी आया और गणपति जी के आरती में ताली बजा रहा है, हिल रहा है, डुल रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, आप कहोगे कुछ समझ में आ रहा है क्या, किसकी आरती हो रही है, कौन बैठे हैं, कौन सी आरती हो रही, क्या चल रहा है। यही तुम्हारी हालत है। समझ में आ रहा है मुरली किसकी है, कौन चला रहा है, क्या दे रहा है, निश्चय। समझ है बच्चे, समझदार बन, निश्चय में सब है। निश्चय को चेक करना। ऐसे दूसरों को समझाकर निश्चय कराओ, फिर उनसे ओपिनियन लो। तुम्हें निश्चय होगा तो दूसरों को कराओगे। समझ है बच्चे, निश्चय समझ की बात है सारी। चिंतन करो अपने से निश्चय को लेकर। कभी दादियों को देखा है, दादी जानकी जी आते थे हॉल में, क्या माहौल बनता था, सारा हॉल झूमने लगता था दादी के एंट्री से ही। क्यों? वो निश्चय से हॉल झूम रहा है। दादी गुलजार जी आते थे, ऐसे लगता था बाबा ही आ गया। क्यों झूमता था हॉल? आदि में मम्मा आती थी, क्यों झूमता था? निश्चय। जो अव्यक्त हुए उन्हीं की बात कर रहा हूं। दादी प्रकाश मणि जी, मनमोहिनी दीदी, ब्रह्मा बाबा की तो बात ही निराली है भाई। निश्चय, निश्चय नचाता है, निश्चय गवाता है, निश्चय आनंद में मौज कराता है, खुशियां बांटता है। निश्चय बच्चे। उसी डायमंड हॉल में किसी ज्ञानी को लाओ, लाओ ज्ञानी को, वो माहौल बनता है क्या बताओ? किसी योगी को लाओ, माहौल बनता है कि दिखाओ? ऊंच धारणा वाले, ऊंच सेवाधारी को लाओ, माहौल बनता है कि बताओ? बनता है माहौल? नहीं। क्यों? निश्चय। सब निश्चय का खेल है, सब कुछ निश्चय का खेल।
समझ की बात है सारी। समझदार समझ जाते हैं। और फिर क्या होता है, नीचे डायमंड हॉल में जो बैठते हैं उनमें भी जिनको निश्चय है, उनकी और दादियों की फ्रीक्वेंसी मैच होती है और वो भी नाचने लगते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी, बिकॉज ऑफ निश्चय। खेल निश्चय का है बच्चे। ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना बहुत आसान है, बस ब्रह्मा बाप समान निश्चय है क्या चेक करो। अगर होगा तो बन गए। बहुत बच्चे कहेंगे हाँ जी बाबा, तो देखो ब्रह्मा ने क्या किया है, निश्चय के आधार से संपूर्ण स्वाहा किया है ना, तू कर सकता है। तुझे विचार चलते हैं, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा, घर गाड़ी बंगले का क्या करें, परिवार का। यही नीचता है तेरी। समझ है बच्चे, खेल सारा निश्चय का है बच्चे, सारा। सभी बच्चों को बाप बताना चाहता है तुम्हारा निश्चय कहीं ना कहीं पर है, ध्यान से चेक करो। या तो शिव बाप पर है, या ब्रह्मा बाप मम्मा पर है, या दादियों पर है, या वरिष्ठों पर है, या जोनल पर है, या इंचार्ज पर है, या तुम्हारे सेंटर के आने वाले जो बच्चे हैं आत्मा आत्मा भाई रूप में, उनमें से किसी पर है जो तुम्हें ज्ञान योग में आगे बढ़ा रहा है। जहां निश्चय होगा वहां तुम्हारी गति होगी, ध्यान से समझना। जहां निश्चय वहां गति। निश्चय किसी आत्मा पर है और विजय परमात्मा दिलाए, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय चाहिए। संपूर्ण माना संपूर्ण। चेक करो है क्या। मेरा काम है समझाना, समझो ना समझो तुम्हारा पार्ट। जो पाओगे समझकर तुम पाओगे, नहीं समझे जो खोओगे तुम खोओगे। मेरा इसमें कुछ नहीं जाता, तेरी अपनी मर्जी। ड्रामा बच्चे, कोटो में कोई और कोई में भी कोई का गायन है। कोई में 100 नहीं कहा है, कोई में 200 नहीं कहा है, कोई में 500 1000 नहीं कहा है, कोई में कोई कहा है। कोई माना हाथ की उंगलियों पर गिनने जितने, वो कोई में आते हैं। समझना इस बात को, सब नहीं आते। तुम हो क्या उस कोई में? ड्रामा बच्चे। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों से कौन सी बात पूछते हैं जो दूसरा कोई नहीं पूछ सकता है? उत्तर है, बाबा जब बच्चों से मिलते हैं तो पूछते हैं, बच्चे पहले तुम कब मिले हो? जो बच्चे समझे हुए हैं वह झट कहते हैं, हाँ बाबा हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। जो नहीं समझते हैं वह मूंझ जाते हैं। ऐसा प्रश्न पूछने का अकल दूसरे किसी को आएगा भी नहीं। बाप ही तुम्हें सारे कल्प का राज समझाते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बेहद का बाप समझाते हैं। यहाँ तुम बाप के सामने बैठे हो, घर से निकलते ही इस विचार से हो, घर से निकलते ही इस विचार से हो कि हम जाते हैं शिव बाबा के पास, जो ब्रह्मा के रथ में आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। हम स्वर्ग में थे, फिर 84 का चक्र लगाकर अभी नरक में आकर पड़े हैं। और कोई भी सत्संग में किसकी बुद्धि में
यह बातें नहीं होंगी। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पास जाते हैं, जो इस रथ में आकर पढ़ाते भी है। वो हम आत्माओं को साथ ले जाने आए हैं। बेहद के बाप से ज़रूर बेहद का वर्षा मिलना है। यह तो बाप ने समझाया है कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। सर्वव्यापक तो 5 विकार हैं, तुम्हारे में भी 5 विकार हैं, इसलिए तुम महान दुखी हो। अब ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, यह ओपिनियन ज़रूर लिखवाना है। तुम बच्चों को तो पक्का निश्चय है कि ईश्वर बाप सर्वव्यापी नहीं है। बच्चे ध्यान में रखना, किसी भी वस्तु पदार्थ के संबंध संपर्क में आते हो, खान पान के, वस्त्र अलंकार के, व्यवस्था के, ध्यान में रखना 5 विकार सर्वव्यापी है। इसलिए उस फल में भी है, सब्जी में भी है, वस्त्र में भी है, बिस्तरे में भी है। सकाश दो, ऑर्डर करो कि इस फल में जो भी 5 विकारों की ऊर्जा है वो मुक्त हो जाए। वापिस सकाश मुक्त हुई ना, एक ऊर्जा निकली है, दूसरी भरनी तो पड़ेगी। सकाश दो गोल्डन लाइट की और बाबा की याद में खाओ, वरना फल खाने से भी 5 विकार प्रबल होते हैं। कपड़े पहनने से भी होते हैं, कपड़ों में भी है। जिस कुर्सी में बैठे हो उसमें भी है, जिस जमीन पर चल रहे हो उसमें भी है, जो हवा ऑक्सीजन सांसों के द्वारा अंदर ले रहे हो उसमें भी है, पानी में भी है, सब में है। इसलिए बाप की याद चाहिए, तब बच्चे बचे रहोगे। एटलीस्ट जितना पॉसिबल हो कोशिश करो। इस प्रकार से पहले उसमें से 5 विकारों की ऊर्जा को मुक्त करो, फिर उसको उपयोग में लाओ। कंबाइंड स्वरूप में सकाश दो, फिर संकल्प करो मुक्ति का, फिर वापस गोल्डन लाइट दो। पहले ज्ञान का सकाश दो, कंबाइंड रूप में ईथर का सकाश है वो, ब्रह्म तत्व का। फल को सकाश दिया, फिर संकल्प करो इसमें जो भी 5 विकारों की ऊर्जा है वो मुक्त हो जाए। उसके बाद गोल्डन लाइट दो, उसके बाद सेवन करो। पानी हो, अन्न हो, वस्त्र हो, जूता चप्पल हो, सबके लिए यही करना पड़ेगा। वरना बच्चों देखो, फल खाते ही कॉन्शियसनेस चेंज होता है। चप्पल पहनो बस कॉन्शियसनेस चेंज होता है, कपड़े पहनो बस एक घूंट पानी पियो, क्योंकि है उसमें वो समझ है। बच्चे पहले सब क्लीन करो, सब कुछ। किसी हॉल में बैठे हो, ज्ञान का सकाश दो पूरे हॉल में, संकल्प करो यहाँ जो भी कण कण में 5 विकारों की ऊर्जा है मुक्त हो जाए। वापिस गोल्डन लाइट दो और अनुभव करके देखो क्या होता है। वहां तुम ब्रीद इन करोगे ना, सांस लोगे, अभी वहां ऊर्जा नहीं है विकारों की, ऑक्सीजन में भी। ऐसे चलो, इस विधि को ध्यान में रखना बच्चे। बड़ी विधि है, काम की है, छोटी पर बड़े काम की। हो सके तो शॉर्ट्स बनवा देना, या छोटा सा इसका जो भी मिनट का क्लास हो क्लास बनवा देना, सबको काम आएगा, सबको काम आए। पंखा चल रहा है उसको भी ज्ञान का सकाश दो और संकल्प करो इस पंखे के कण कण में जो भी 5 विकारों की ऊर्जा है मुक्त हो जाए। वापिस उसे गोल्डन लाइट दो।
हॉल की तो हो गई, पंखे की कौन करेगा, लाइट की कौन करेगा, सबकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। लैपटॉप, कैमरा, सब कुछ बच्चे कण कण में व्याप्त है ये ऊर्जा। अभी ज्यादा प्रयोग नहीं बताता, वो तुम सोचो अपने से। मैंने बताया ना, ज्ञान की लाइट, संकल्प, 5 विकारों की ऊर्जा मुक्त हो जाए, और गोल्डन लाइट, हो गया क्लियर। समझ की बात है, करके देखो बच्चे, और फिर चलो। और ऐसे नहीं बच्चे एक बार किया हो गया, जब भी तुम इस हॉल में आओगे करना है, जब भी तुम अपने बेडरूम में जाओगे करना है, एटलीस्ट दिन में एक बार। लौकिक वालों के लिए दिन में एक बार, पूरे घर के लिए। बेडरूम के लिए अलग जब जाओगे तब बेडरूम में, किचन के लिए अलग, वो भी मुक्ति चाहते हैं। अभी 5 के 5 विकार वो मनुष्य से परेशान हो चुके हैं। समझ है बच्चे, करना और देखना क्या होता है, अनुभव लेना और जीवन सुखी बनाना। तुम्हारे में भी 5 विकार है, इसलिए तुम महान दुखी हुए हो। और एक बात उसमें ऐड करना, उस क्लास में, यह भी तो 5 विकारों की ऊर्जा है तन में, उसे भी संकल्प देना उठते ही, पूरे तन में ज्ञान की लाइट देना और संकल्प देना सेम, और वापस सेम लाइट भरना, गोल्डन लाइट, और अनुभव करके देखना कैसे फील हो रहा है। समझ है बच्चे। अब ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, यह ओपिनियन जरूर लिखवाना है। तुम बच्चों को तो पक्का निश्चय है कि ईश्वर बाप सर्वव्यापी नहीं है। बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर गुरु भी है, बेहद का सदगति दाता है, वही शांति देने वाला है। और कोई जगह ऐसे ख्याल कोई नहीं करता है कि क्या मिलना है। सिर्फ कनरस, रामायण, गीता आदि जाकर सुनते हैं, बुद्धि में अर्थ कुछ नहीं। आगे हम परमात्मा सर्वव्यापी कहते थे, अब बाप समझाते हैं यह तो झूठ है, बड़ी ग्लानि की बात है। बच्चों पर ध्यान में रखना, इसका प्रयोग दूसरों के लिए नहीं करना, वरना दूसरों की माया निकालने जाओगे, वहां से निकल के तुझ में आ जाएगी। प्रयोग बता सकते हो, उनके लिए कर नहीं सकते। अभी इसमें कोई हाथ पैर नहीं मारने हैं, बस बुद्धि की बात है और मन से संकल्प की बात है, आत्मिक स्थिति और कंबाइंड स्वरूप की बात है। प्रयोग बता सकते हो, न किसी के घर के लिए कर सकते हो, न किसी के देह के लिए, न किसी के वस्तु के लिए, बिल्कुल नहीं करना, वरना वहां की 5 विकारों की माया निकलकर यहां कड़ी बैठेगी, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। तो बच्चे ध्यान में रखना, ये प्रयोग अपने लिए ही करना और अपने को शुद्ध बनाना इस बात से, और अनुभव करना हर बात का कि जीवन कैसे चलती है। बड़ा आनंद आएगा बच्चे, करके देखना। जैसे कि बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र आपको बताया गया है, बहुत बड़ा, आसान है अभी निकलना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और बाकी सब इनके बाल बच्चे हैं। इसी से मनुष्य दुखी है, परेशान है, और कोई कारण नहीं है परेशानी का। बस ये निकल गए तो बाल बच्चे अपने आप चले जाएंगे, माता पिता गए तो बच्चे थोड़ी रुकेंगे। समझ है बच्चे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता
धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर। जैसे बाप और नॉलेज गुप्त है, ऐसे पुरुषार्थ भी गुप्त करना है। गीत कविताओं आदि के बजाय चुप रहना अच्छा है। शांति में चलते फिरते बाप को याद करना है। 2 नंबर, पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इससे ममत्व निकाल देना है। इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि नई दुनिया में लगानी है। वरदान है, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण जन्म भी विशेष, ब्राह्मण धर्म और कर्म भी विशेष अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हैं। तो ब्राह्मणों की नेचर ही विशेष नेचर है। साधारण व मायावी नेचर ब्राह्मणों की नेचर नहीं। सिर्फ यही स्मृति स्वरूप में रहे कि मैं विशेष आत्मा हूँ। यह नेचर जब नेचुरल हो जाएगी तब बाप समान बनना सहज अनुभव करेंगे। स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। स्लोगन है, पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चों टोली खाओ और संगम का अपना भाग्य और वर्षा लो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, कदम गुना कदम गुना कदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है
कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा